जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक होंगे। मैं आज स्टार्ट करने लगी हूँ कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस, जो कि बुक है आईटी सीरीज़ की तस्लीम मुस्तफ़ा की। ठीक है, इसके पूरी कोशिश होगी मेरे कि मैं कंप्लीट इस बुक के लेक्चर्स जो हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ, आप उसे सुने। ठीक है, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ किसी लाइन में आपको आ रही है, कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है किसी सेंटेंस में, किसी टॉपिक में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसको कम करूँ। ठीक है, उसका आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताऊँ, आपको वो आपकी चीज़ें सारी डिफ़ाइन करूँगी, किस तरह से इस लाइन का मतलब क्या है, ये सेंटेंस का क्या मतलब है, या इस टॉपिक का क्या मतलब है, ये किस लिए, कैसे, कहाँ यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइटल पेज है, एक्चुअली में ये टाइटल पेज है आपका आपकी बुक का। ठीक है, दिस इज़ अ रिवाइज्ड अपडेट कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 1 की ये बुक है, और ये नीचे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ ये तस्लीम मुस्तफ़ा, आबिद मसूद, तारिक महमूद, इमरान सईद, ये इनके राइटर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपने जी इस बुक से सारा हम रीड करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भी मैं सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आईटी सीरीज़ को लेकर चलते हैं, क्योंकि आईटी सीरीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ठीक है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ़ कंटेंट्स वगैरह भी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या, ये देखें। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब इसमें टोटल आपके चैप्टर्स बनते हैं 10। 11 वाला हम चैप्टर नहीं करेंगे। इन 10 चैप्टर्स में से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर उसके बाद 5 एंड 6 ये और 7 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो हम एज अ लॉन्ग करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी 4 हो जाएगा, 8, 9 एंड 10 ये हम कंप्लीटली क्या करेंगे, एज अ शॉर्ट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बारी बारी हम चलते हैं, पेज हम चले जाते हैं जी। लाइक फर्स्ट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें चैप्टर का नाम उन्होंने दिया हुआ है जी, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब उसमें दो चीज़ें हैं, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप, इनका कंप्लीट रिलेशनशिप हमने बताना है वो क्या है। अब देखें सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू इस तरह से दूंगी। सॉफ्टवेयर एक्चुअली में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो भी आप कंप्यूटर को दे रहे हो। ठीक है ना, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्स के तौर पे वो आपको शो भी करवाता है। ठीक है ना, उसने ज़ाहिर सी बात है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, फिर उसके मुताबिक आपने वो चीज़ ओपन भी कर ली है। बेसिकली आपको लगता है आपने ओपन की, वो आपने नहीं की। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उस चीज़ को ओपन कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आपकी इंस्ट्रक्शन को समझते हैं और आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस चीज़ को ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर का हर वो फिजिकल पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, लाइक पोर्टेबल डिवाइस, जिसको एक या दूसरे का हम मूव करवा सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो तब भी कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करेगा, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो तब भी कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन दोनों का एक डीप रिलेशन है कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाने का। तो कहते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम कंप्यूटर से कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो आपका एक सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे, कंप्यूटर हमेशा वही काम करेगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपने कोई चीज़ प्रेस नहीं की, कोई कीबोर्ड से कोई चीज़ प्रेस नहीं की, आपने माउस से कोई चीज़ क्लिक नहीं की, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप कोई इंस्ट्रक्शन उसे पास नहीं करवाओगे तब तक आपका कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करेगा। कहते हैं द फिजिकल, अब यहाँ पर है हार्डवेयर की डेफिनेशन। ठीक है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का उसे हार्डवेयर कहते हैं। द यूजर कैन सी एंड टच। हार्डवेयर मैंने आपको भी बताया था, हम इसे टच कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, तो हार्डवेयर पार्ट को यूजर देख भी सकता है, टच भी कर सकता है। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर।
कीबोर्ड और माउस जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट्स की। क्यों? क्योंकि हम कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं, हम माउस को भी टच कर सकते हैं, इवन हम उनकी मूवमेंट भी करवा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट आगे आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रिलेशनशिप क्या है? मैंने आपको भी बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं करेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करेगा। एक कंप्लीट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन दोनों का मर्ज करना, इन दोनों की फंक्शनैलिटी इकट्ठी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर एक्चुअली में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताती हैं कि तुमने कैसे काम करना है, मतलब क्या करना है, कैसे नहीं मतलब क्या काम करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। कंप्यूटर बिकम यूजफुल, कंप्यूटर तब यूजफुल होगा ओनली व्हेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। जब दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों कंबाइंड होंगे तो ही कंप्यूटर काम कर सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब डिफरेंस आता है तो कोशिश किया करें डिफरेंस हमेशा पॉइंट्स में लिखा करें, ठीक है। और आपका डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 4 पॉइंट्स भी इनफ होते हैं। कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पहले सॉफ्टवेयर की रीड करते हैं फिर हार्डवेयर की तरफ जाएंगे, मतलब वन बाय वन अगर सॉफ्टवेयर का रीड करूंगी तो फिर वन ही हार्डवेयर का भी। कहते हैं सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूजर से दी जाती हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को बताओ कि तुमने क्या करना है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर एक्चुअली में कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है डेट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो प्रोसेसिंग करता है, मतलब यूजर ने जो सॉफ्टवेयर फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दी हैं हार्डवेयर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके फाइनल रिजल्ट लेकर आएगा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कभी भी हार्डवेयर के बगैर काम नहीं करता एंड हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर परफॉर्म नहीं करता। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। एंड हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर अगर कभी डीबग का मतलब होता है एरर, ठीक है ना, मतलब एरर फाइंड करने का जो मेथड है वो डीबग है, ठीक है, डीबगिंग भी से कहा जाता है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम डीबगिंग करते हैं और वो पूरा प्रोसेस डीबग कहलाता है। एंड हार्डवेयर इज रिपेयर। और अगर कभी आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रिपेयर होता है, वो ठीक होता है, उसे ठीक करवा के शॉप से फिर आप दोबारा अटैच करते हैं। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, मतलब री इंस्टॉल किया जा सकता है इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। सॉफ्टवेयर को आप अगेन री इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब जैसे फ़र्ज करें हम कॉमनली MS ऑफिस यूज़ करते हैं जिसमें हम वर्ड एक्सेल ये सब यूज़ करते हैं। अगर हमें एक वेरिएंट जो है MS ऑफिस का अच्छा नहीं लगा तो हम उसे अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद कुछ दिन बाद हमें ये फील हुआ कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा काम करता था तो दोबारा हम उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह हार्डवेयर इज़ रीप्लेस। तो हार्डवेयर अगर वो रिपेयर होकर भी ठीक काम नहीं कर रहा तो मार्केट से नया ले आओ, नया कीबोर्ड नया माउस ले आओ। तो कहते हैं वो रीप्लेस किया जा सकता है इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई है तो मैं इसका ओवरव्यू अगेन दोबारा दे देती हूँ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताती हैं कि तुमने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम बी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, ये इसका अनदर नेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कंप्यूटर हमेशा हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन हमारे सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही वर्क करता है, कभी भी खुद से कोई इंस्ट्रक्शन जनरेट नहीं करता। ऐसे ही हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर भी फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का और इसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इवन इसकी हम मूवमेंट भी करवा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल आती हैं वो हमारा माउस एंड कीबोर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बताया था कि सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर काम करेगा, हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। अगर दोनों होंगे तो ही कंप्यूटर यूजफुल होगा हमारे लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और उसमें आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं 3 to 4 पॉइंट्स आएंगे। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैंने पहले ही बता दिया। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है। ये सारे डिफरेंस डीबगिंग का इसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि जब सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम डीबगिंग करते हैं, मतलब एरर फाइंड करते हैं, और जब हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है वो रिपेयर हो जाता है।
इसी तरह सॉफ्टवेयर अगर आपने अनइंस्टॉल किया है उसे रीइंस्टॉल दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। हार्डवेयर अगर आपकी प्रॉब्लम रिपेयरिंग से भी ठीक नहीं हो रही तो फिर आप उसे रिप्लेस कर दो, मतलब नई एक ले आओ डिवाइस, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।